हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग ये देखेंगे ना कि अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर में लोगो लगाना होता है एचटीएमएल और सीएसएस की मदद से तो कैसे लगाते हैं, क्योंकि लोगो हमने ऑलरेडी लगा रखा है और इसको कैसे लगाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टेक्स्ट लोगो लगाना है, जैसे अगर आपको लिख कर लोगो लगाना है, यदि आपके पास इमेज है, इमेज का लोगो लगाना है, तो वो कैसे लगाते हैं मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेविगेशन बार को कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, बहुत ईजी वे में बताया था। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, इसको जाकर देखकर बना लेना है। तो अब हम ये देखेंगे कि लोगो कैसे लगाते हैं, लोगो के अंदर में लिंक वगैरह भी लगाना है तो कैसे लगाते हैं, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट होती है ना ऑलमोस्ट 90% या 99% वेबसाइट के ऊपर में लोगो होती ही है। चलो हम सीखते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ना मैं रफ वर्क के लिए आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने किया था, जिसमें नेविगेशन बार लिया था, उसके बाद हमने लिंक वगैरह लगाया था, होम वगैरह का लिंक वगैरह लगाकर आपको दिखाया था। अब हमें करना क्या होगा ना, यहाँ पर देखोगे ना तो आपको एक कंटेनर लेना पड़ेगा। अब कंटेनर क्यों लेना पड़ेगा मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले ना अगर आपके पास ना कोई भी सामान है, जैसे अगर आपने स्कूल बॉक्स वगैरह स्कूल में गया होगा, तो यार स्कूल बॉक्स में ना इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं। इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब ये होता है ना ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो यार इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है ना कि आपके पास रबड़ भी होता है, कटर भी होता है, उसके बाद आपके पास स्केल भी होता है, कंपास भी होता है। इस तरीके से ना इंस्ट्रूमेंट में हर चीज़ होता है। तो आप ना अगर आप जैसे अगर रबड़ को एक अलग बैग में डालो, जो कंपास होता है उसको अलग जगह डालोगे, तो यार आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमें ना एक कंटेनर की ज़रूरत होती है, जिसको यहाँ पर हम कंटेनर बोलते हैं। तो जैसे अगर स्कूल टाइम में अगर देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट बोला जाता था, जिसके अंदर में हर चीज़ होती थी, एक एक एलिमेंट यहाँ पर मिल जाता था। तो ठीक इसी तरीके से ना कोड को एक एक लाइन में रखने के लिए, एक असेंबल में रखने के लिए, एक डब्बा में रखने के लिए आपको कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। तो कंटेनर में हम लोग करते क्या है, सबसे पहले ओवरव्यू दिखा देते हैं। तो देखो ये रहा हमारा कंटेनर। अब समझ लो यार एक कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर में ये नेविगेशन बार रहा, ठीक है, जिस तरीके से ये नेविगेशन बार है, और यहाँ पर एक लोगो रहा, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर अगर हम इसको कलर चेंज करेंगे, यहाँ पर जितने भी नेविगेशन बार है इसमें हम इमेज वगैरह लगाएंगे, तो यार एज ए एक कंटेनर में रहेगा, जितने भी चीज़ रहेगा ना एज ए कंटेनर में रहेगा। और इससे क्या होता है वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव बनती है, क्योंकि एज अ कंटेनर में रखे हो, ऐसा नहीं है कि इसको अलग रखे हो इसको अलग रखे हो। अगर इसको अलग रखोगे फिर भी ये वर्क करेगा, लेकिन इसको अलग रखोगे फिर भी एक वर्क करेगा। लेकिन ना एज अ अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ना आपको कंटेनर लेने की जरूरत पड़ेगी, कंटेनर में हमें डालना पड़ेगा। तो हम आपको ये सिखा दिए हैं कि यार कैसे अगर हमें कंटेनर की जरूरत क्यों होती है। तो चलो अब हम कोड करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने किया था, डायरेक्ट नेविगेशन बार को ना एक अलग से लिया था, ये देखो। तो हमें ना एक कंटेनर लेना होगा। तो कंटेनर लेने के लिए ना आपको ऊपर में आना है और स्पेस छोड़ना है, और आपको ना यहाँ पर टाइप करना है। डिप वगैरह के बारे में पता होगा तो यार सही है, नहीं पता होगा तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो नेब टाइप करना है और कंटेनर लिखना है। नेब लिखकर कंटेनर लिखोगे ना और इंटर प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक डिप बन जाएगा। ये देखो डिप बन चुका है। डिप के अंदर में क्लास हमारा जो कंटेनर डिफाइन हो चुका है। अब ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है ना इसको उठाना है और यहाँ से इसको कट लगाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, डेट शीट। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कंटेनर के अंदर में नेविगेशन बार को सिर्फ सेपरेट कर लिया है। अब कंटेनर को देखना है कि कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर फॉर्मेट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। ये देखो अच्छे तरीके से हो चुका है। अब देखो ये वर्क कैसे कर रहा है पता चलेगा। ये जो देखोगे कंटेनर है ना, तो कंटेनर का ये देखो पार्ट, यानी कि ये दोनों मिलकर ना इसको बॉक्स बना लिया है, और इसके अंदर में ना नेविगेशन बार है। ये देखो नेविगेशन बार। तो हमें ना यहीं पर लोगो लगाना पड़ेगा। अब आप लोग समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत गणित आती है तो यार समझ में आ गया होगा कि कंटेनर के अंदर में ही हम लोगो डालेंगे। तो लोगो डालने के लिए ना यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर ही हम लोगो लगाएंगे, क्योंकि कंटेनर के अंदर में। अब यहाँ पर मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर लगाओगे ना तो ये नेविगेशन बार के अंदर में हो जाएगा, और यहाँ पर लगाओगे ना तो ये कंटेनर के अंदर में रहेगा। तो ये चीज़ को सबसे पहले ध्यान देना है। काफ़ी लोग यहीं पर गलती करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर मिस्टेक करते हैं। तो लोगो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले ना आपको एक यहाँ पर क्लास लेना पड़ेगा, डॉट लिखना पड़ेगा और लोगो लिखना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना, जैसे इसको प्रेस करोगे ना तो आपको ना डीप वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक डीप वगैरह सब चीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हो आ चुका है। अब हमें ना ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट करना है। तो इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक डीप को सेपरेट कर देना है। जैसे देखो अब लोगो क्या होता है, दो तरीके का लोगो होता है। एक टेक्स्ट लोगो होता है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होता है। एक इमेज लोगो होता है जो इमेज को अपलोड करता है। मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा आप लोग को इजी वे में सिखाया जाए, तो इसीलिए मैं टेक्स्ट लोगो लेता हूँ। टेक्स्ट लोगो लेने से आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीजें काम कर रही है। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि टेक्स्ट लोगो होता कैसे है। ये देखो जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया को देखोगे ना तो ये देखो TOI लिखा हुआ है और टेक्स्ट लोगो है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मैं इस पर एरो ले जा रहा हूँ तो नीचे में देखोगे
करोगे ना, यहाँ पर देखोगे तो ऑटोमेटिक लिंक बन जा रहा है, यानी कि यहाँ पर लिंक के साथ हमें टेक्स्ट लोगो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आना है और हमने लिंक के लिए बताया था कि एचरेफ यूज़ करना है, तो सिर्फ ए लिखना है और इंटर प्रेस करना है, ऑटोमेटिक आपके पास एचरेफ आ जाएगा। लिंक के अंदर में हैच ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखाया था, अबाउट लिखाया था, ठीक उसी तरीके से ना लोगो में जो भी चीज़ लिखाना चाहते हो वो लिखा सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ संदीप, तो यार इस तरीके से मैं लिख देता हूँ संदीप कोडर, तो यही प्रिंट होकर आएगा, यही आपकी वेबसाइट पर आएगा। ये देखो इस तरीके से आपको ना लोगो लेना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ और कर लेते हैं, देखो ये जितने भी चीज़ आपको दिख रहा होगा ना नेविगेशन बार के अंदर में, यहाँ तक नेविगेशन बार है, तो ये सब चीज़ ना आपको लिंक में ही दिख रहा होगा। ये देखो लिंक में दिख रहा है, ये देखो लिंक में दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, ये जो नेविगेशन बार है ना, इसको हम डिव के साथ लिंक में डाल देते हैं। अब डिव डिव क्यों कर रहा हूँ, डिव लगाना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब डिव का मतलब क्या होता है ना, जैसे आपने 3 एलिमेंट लिया है, एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर में आपने एक लोगो लिया है, ठीक है, उसके अंदर में आपने नेविगेशन मेनू लिया है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो आपने यहाँ पर कंटेनर लिया है और ये देखो आपने यहाँ पर लोगो लिया है और उसके अंदर में आपने यहाँ पर भी नेविगेशन मेनू लिया है। तो हमें ना अगर देखो ए वाला को जरूरी है, अगर यहाँ पर कॉल करना है कि सिर्फ मुझे ये वाला टेक्स्ट है ना, इसका लोगो चेंज होना चाहिए, इसका कलर चेंज होना चाहिए, तो यहाँ पर हमें ना डिव यूज़ करते हैं। डिव एक स्पेसिफिक तरीके का सिलेक्टर होता है, मतलब ये समझो यार डिव एक नॉर्मल तरीके का होता है जो सिर्फ यूज करते हैं उसको स्पेसिफिक को कॉल करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें कुछ चेंज करना है तो इसका डिव का नाम अलग रखेंगे, तभी हम चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज हम अगर डिव नहीं लेंगे और डायरेक्ट हम कंटेनर के कुछ भी चीज़ों को चेंज करेंगे तो इसका भी चेंज हो जाएगा और इसका भी चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम डिव का यूज़ करते हैं। काफ़ी सिंपल भाषा मैंने समझाया है। तो डिव हम लोग इसीलिए लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसको सबसे पहले फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने से ना एक अरेंजमेंट फॉर्म में हो जाता है। ये देखो अब हम ना क्या करते हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ना ये सबको नेम में ले लेते हैं। तो डॉट नेम मेनू ले लेना है, तो इससे क्या होगा ना कि नेविगेशन मेनू में एक बार सेपरेट रहेगा। तो डॉट नेम मेनू में लेते हैं और यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, डेट शीट। अब हमारा ना कोड रेडी हो चुका है, कुछ नहीं करना होता है। अब मेनू नेब मेनू के अंदर में हमने एक कंटेनर लिया है, उसके अंदर में लोगो लिया है, लोगो को ए नाम रखा है, उसके अंदर में नेविगेशन लिंक लिया है, जो नेविगेशन लिंक कुछ इस तरीके से है, डेट शीट। अब हमें ना यहाँ पर HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम CSS पर बढ़ते हैं। इस CSS के लिए ना सबसे पहले मैं CSS टाइप कर लेता हूँ, CSS लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि CSS में क्या होता है। CSS काफ़ी ईजी है, अगर पिछला हमारे वीडियो देखा होगा तो काफ़ी ईजिली मैंने समझाया था CSS के बारे में। तो यार वो वाला देखोगे तो पूरा आपको एटलीस्ट 20% तो CSS का नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इस CSS को हम लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि CSS में क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो CSS के अंदर में हम क्या क्या लिखेंगे, ये चीज़ समझा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इतना बड़ा चीज़ें हम के अंदर में चेंज किया है। तो सबसे पहला CSS लेंगे ना, वो है नेविगेशन, जिसको हमने नेव क्लास यहाँ पर डिफाइन किया है। उसी तरीके से ना हम क्लास नेविगेशन का कंटेनर को लेंगे, जिसके अंदर में जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं इसको लेंगे। उसके बाद लोगों के लिए भी लेंगे कि लोगों को साइज कैसा होना चाहिए, और नेविगेशन बार का लिंक को लेंगे। यानी कि 4 यहाँ पर 4 से 5 यहाँ CSS होगा, ज़्यादा CSS नहीं होगा। तो चलो हम देख लेते हैं कि CSS कैसे होता है, CSS को कैसे यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा CSS, मैंने आपको पूरा सिंपल भाषा में लिख रखा है ताकि समझ में आ सके। तो सबसे पहला जो हमने CSS में यूज किया है नेब। अब डॉट नेब कहाँ है, तो ये रहा नेब। तो यार अब ये मत बोलना कि भाई डॉट क्यों लगाया, नेब क्यों लिखा, क्योंकि पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, ऑलरेडी 30 मिनट का वीडियो है, तो वो देखोगे तभी क्लियर हो पाएगा। उसके बाद ना डॉट नेम लगा रखा है, तो इसमें ना बैकग्राउंड को रेड कर रखा है, और यहाँ पर पैडिंग है। पैडिंग के बारे में मैंने बोला था कि बाद में सिखाऊंगा। तो पैडिंग को 25 लिख रखा है और 0 कर रखा है। फॉन्ट का जो वेट है ना उसको बोल्ड कर रखा है। मैं दिखाता हूँ कि कैसा हो रहा है। तो ये रहा हमारा कोड। अब ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ नेविगेशन बार ले रखा है, ये रहा रेड, यहाँ बैकग्राउंड दिख जाएगा। फॉन्ट का जितने भी होम कॉन्टेक्टर्स वगैरह दिख रहे हैं ना, ये सब आपको बोल्ड में दिखेंगे, तो इसीलिए हमने बोल्ड ले रखा है। तो ये रहा नेविगेशन बार, समझ में आ गया होगा। अब कंटेनर का क्या है, तो यार कंटेनर में देखो ये पूरे कंटेनर है, ये जो पूरे आपको दिख रहा है ना, ये पूरे कंटेनर है। अब इसके अंदर में कलर तो रेड है ही, जो ऑलरेडी नेविगेशन बार में दिखाया था। बिट से देखोगे तो 1200 पिक्सल है, तो यार बिट से ये होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है बिट, तो यार 1200 पिक्सल है। मार्जिन और मैंने पैडिंग बताया था कि बाद में सिखाऊंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स इसीलिए यूज करते हैं ना, ताकि हमारा कोड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो सके। और फ्लेक्स के बारे में अगर आप बोलोगे तो पूरा फ्लेक्स बॉक्स के बारे में एक पूरा डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो बनाना पड़ेगा। और अलाइनमेंट सेंटर का मतलब ये होता है ना कि इस दोनों को यार सेंटर करना है, ये मैंने पहले भी बताया रखा था, नेविगेशन का कंटेनर लिया था। तो उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस बिटवीन रखना है, यानी कि ये दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब कितना स्पेस होना चाहिए ना, वो हमारा लिंक टैग यहाँ पर जो लिंक लगा रखा है नेविगेशन बार में, वो डिफाइन करेगा। तो चलो ये दोनों तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे होता है। और चलते हैं कि लोगों में क्या क्या कर रखा है। तो सिंपल चीज़ें हैं, लोगों में भी बहुत सिंपल मैंने कर रखा है ताकि आप लोग को देखने में कोई
परेशानी ना हो। तो लोगों के लिए ना यहाँ पर देखोगे तो यार लोगों का हमने ये लगा रखा है, ये देखो लोगों का हमने लिंक के साथ लगा रखा है। कलर हमने लगा रखा है, इस तरीके का कलर लगा रखा है। इसको आपको नीचे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो कलर चेंज कर सकते हो। डेकोरेशन में नन हमने ऑलरेडी सिखा दिया था पिछले वीडियो में कि नन क्यों रखते हैं। और फॉन्ट जो साइज़ है ना वो है 28 पिक्सल। अब इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो 28 दिख रहा है ये इतना ही बड़ा रखेगा। अगर मैं इसको ना 38 कर दूंगा, देखो मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो ये बड़ा हो चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यार फ़ॉन्ट साइज़ को हम 28 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम ना यहाँ पर जो फ़ॉन्ट विड्थ है ना उसको यहाँ पर बोल्ड कर रखा हूँ, यानी कि ये सबको बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लोगों का काम यही है, ये देखो लोगों का काम यही है। ये मैं बार डिफ़ॉल्ट आपको नेविगेशन बार दिखा रहा था, तो ये रहा लोगो। तो यार लोगों का काम यहीं तक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, नीचे में आओगे तो लोगों को ख़त्म होगा। उसके बाद नेविगेशन लिंक है। नेविगेशन लिंक के अंदर में सिंपल कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिस्प्ले को फ्लेक्स रखा है और गैप दोनों के बीच में ना यहाँ पर 25 रख रखा है। तो यार ये देखो ये दोनों के बीच में 25 होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद नेविगेशन लिंक है। नेविगेशन लिंक के अंदर में हमने क्या किया है, लिंक आपको दिख रहा है ना, ये वाइट ही दिखेगा। देखो इस पर मैं माउस ले जाऊँगा तो वाइट ही दिखेगा, तो इसीलिए हम लिंक को यूज़ करते हैं। बाकी ये सब चीज़ों को मैंने समझा दिया। बॉर्डर का रेडियस वगैरह है, पैडिंग के बाद में सिखाऊंगा, ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर बाद में सिखाऊंगा। होवर के बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। ऑलरेडी अगर पिछले वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस आप लोग को मजा आ रहा होगा। यहाँ पर देखोगे तो हमने ऑलरेडी एक लोगो भी लगा दिया है, उसी तरीके से हमने यहाँ पर नेविगेशन मेनू भी लगा दिया है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पर अगर हमें कंटेंट लगाना है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट लगाना है, किसी भी तरीके का अगर हमें पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ये पूरा कोड चाहिए आप लोग को देखने के लिए, आप लोग को समझने के लिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाना है। पूरा HTML कोड आपको दे दूंगा, पूरे कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास वही कोड आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे आप समझ सकते हो, चेंज करके देख सकते हो कैसे HTML वर्क कर रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए चीज़ों को, उसके बाद धीरे धीरे आपको कंप्लीट होते चला जाएगा। क्योंकि मैंने पूरा वीडियो बना रहा हूँ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक ट्यूटोरियल को फॉलो करना है, तभी समझ में आएगा। ये नेविगेशन बार ये सब कैसे लगाते हैं ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है। कोडिंग ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कोडिंग को कंप्लीट कर सकते हो। एक बार समझ जाओगे, लगभग 6 से 7 महीने इस तरीके से सिर्फ देखोगे भी वीडियो को, तो यार समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।